नमस्कार, आदाब। आज की हमारी इस वीडियो का मजमून है उस्ताद की अहमियत। इंसान दुनिया में कभी भी तन्हा वक्त नहीं गुजारता है। वो कई रिश्तों नातों के साथ जुड़ा रहता है। उनमें से कुछ रिश्ते और ताल्लुक खूनी होते हैं, जबकि बहुत से रिश्ते और ताल्लुक रूहानी, अखलाकी और माशरती तौर पर बनते हैं। उन्हीं में से एक रिश्ता उस्ताद का भी है। उस्ताद को माशरे में रूहानी वालिदैन का दर्जा हासिल है। दुनिया में उस्ताद का रुतबा वालिदैन के रुतबे के बराबर करार दिया गया है, क्योंकि दुनिया में वालिदैन के बाद अगर किसी बच्चे की तरबियत की जिम्मेदारी आयत होती है तो वो मुअल्लिम यानी उस्ताद है, क्योंकि उस्ताद ही है जो हमें दुनिया में जीना और रहना सिखाता है और किताबों का इल्म समझने में मदद देता है। चुनाचे इस लिहाज से उस्ताद वाजिब अहले एहतराम शख्सियत है। गोया उस्ताद, मुअल्लिम या मुदर्रिस की तारीफ अगर इन अल्फाज में की जाए तो बेजाना होगा। एक उस्ताद लोहे को तपाकर कुंदन बनाता है, पत्थर को तराश कर हीरा बनाता है, बंजर जमीन को सींच कर खलियान बनाता है। उस्ताद मेमार भी है, लोहार भी है और किसान भी है। उस्ताद वाजिब एहतराम और ताजियन के लायक है। उस्ताद का दर्जा माँ बाप के बराबर करार दिया गया है। ये कोई मामूली बात नहीं। एक ज़माना था जब तालिब इल्म हुसूल इल्म की तलाश में मीलों का सफ़र पैदल करते थे, साल दर साल मुल्को मुल्क घूमते थे, घर बार से दूर रहकर अपने प्यासे मंग को सोहराब करते थे, उस्तादों की मार खाते थे और सदा झेलते थे, तब कहीं जाकर नगीना बनते थे। मगर इस दौर के तालिब इल्म बाअदब और बदतमीज़ होते हैं। उस्ताद के कदमों में बैठना, उस्ताद की बातों को खामोशी से सुनना और उस्ताद के सामने चों तक ना करना, ये उस वक्त की बात थी। मजाक उड़ाना तो दूर की बात, नजर उठाकर बात करने से भी डरते थे। वक्त ने अपनी उड़ान भरी तो इंसान भी तरक्की की कई मंजिलें तय करता चला गया, और अगर वक्त बदला तो तहजीब और अदब और आदाब के अंदाज भी साथ साथ बदलते चले गए। मौजूदा दौर में अव्वल तो कोई उस्ताद बनना पसंद नहीं करता, और जो बदकिस्मती से बन जाता है वो अपनी इज्जत गंवा देता है, क्योंकि मौजूदा दौर का तालिब इल्म उस्ताद के इज्जत दीनी का रवादार नहीं है। वो उस्ताद को एक तनख्वाहदार मुलाजिम समझता है, जिस इज्जत करना तो वो ज़रूरी समझता नहीं। और बच्चों की इस सोच के सबसे बड़े जिम्मेदार खुद वालिदैन भी हैं, जो बचपन से ही अपने बच्चों के जहनों में ये बात बिठा देते हैं कि ये टीचर, ये उस्ताद हमारा तनख्वाहदार मुलाजिम है, लिहाजा इन्हें इतनी इज्जत दो जितनी औरों को दी जाती है। यही वजह है कि आज इल्म भी तकरीबन नापैद होता जा रहा है, और इतने स्कूल, इतने मदरसे, इतने कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ बन जाने के बावजूद मुआशरे में अखलाकियत, आदाब और तहजीब नाम को नहीं रही। इस्लाम ने जहाँ मुसलमानों पर हुसूल इल्म को फ़र्ज करार दिया है, वहाँ इस्लाम की नज़र में उस्ताद को भी मुआज़्ज़िम मुकाम हासिल है, ताकि उसकी अजमत से इल्म का वक़ार भिड़ सके। उस्ताद की अहमियत इल्म की बारिश जैसी है, जो ज़मीन बारिश को जज़ब करने की सलाहियत रखती है। वो बारिश के फैज़ से सरसब्ज़ो शादाब हो जाती है। जब हमारे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तालीम देते थे, सहाबा किराम इस कदर खामोशी से बैठते थे कि गोया उनके सरों पर परिंदे बैठे हुए हैं, और उन्होंने ज़रा सी भी हरकत की तो वो उड़ जाएंगे। दुनिया में इल्म की कदर उसी वक्त मुमकिन है जब उस्ताद को माशरे में इज्जत का मुकाम हासिल हो। जो तालिब इल्म उस्ताद का अदब व एहतराम करना जानते हैं और उनकी तालीमात पर अमल करते हुए उस्ताद का कहना मानते हैं, वो हमेशा कामयाब व कामरान होते हैं, और दुनिया में भी वही इज्जत और मुकाम हासिल करते हैं जो उन्होंने अपने उस्तादों को दी। तो आपको हमारी ये कोशिश कैसी लगी? अगर पसंद आई हो तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, और कमेंट करके बताएं कि आपको कौन से स्कूल की वो बातें हैं जो बहुत ही ज़्यादा याद आती हैं। और अगर इस वीडियो को आप पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर देखते रहते हैं तो अच्छी बात है, ठीक है। और मैं अखिलेश आपको फिर मिलूंगा एक नई वीडियो के साथ। तब तक अलविदा।